तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने छोटे बच्चों को यानी कि जो बच्चे क्लास 2 में क्लास 1 में पढ़ते हैं उन्हें सिंपल वे में आर्टिकल कैसे सिखा सकते हैं। तो ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से अपने छोटे बच्चों को आर्टिकल सिखा सकते हैं। क्लास 1 और 2 में आर्टिकल बच्चों को दिया जाता है। इंग्लिश में आप चेक करेंगे तो आर्टिकल का चैप्टर होता है। बच्चों को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, उन्हें आर्टिकल समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर ए एन और द लगाया जाए। इसी वजह से मार्क्स भी कम आ जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों को आर्टिकल सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को समझाना है कि बेटा ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, ठीक है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग जगह पे किया जाता है। तो ये बात कैसे समझेंगे कि कहाँ पर वाक्य में ए लगाना है तो कहाँ पर एन लगाना है। बहुत ही सिंपल वे है। बच्चों को समझाइए कि जब भी कोई वर्ड दिया रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है अम्ब्रेला, एक्स और ऑनेस्टी, ठीक है, 3 वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। तो बच्चे को आपको समझाना है कि आपको इस वर्ड्स को पढ़ना है। पहला जो अक्षर है वो क्या साउंड कर रहा है, लिखने पर नहीं जाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, लिखने पर नहीं जाना है, सुनने में क्या साउंड कर रहा है। अम्ब्रेला क्या साउंड कर रहा है, अ की साउंड, ठीक है, अ का स्वर आ रहा है। क्योंकि लिखा गया यू से है लेकिन साउंड आ रहा है अ का। तो अ से लेकर अह तक का जो साउंड अगर आए तो चुपचाप आंख मूंदकर क्या लिख देना है, एन, यानी कि एन अम्ब्रेला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साउंड आया अ का, तो क्या होगा, एन अम्ब्रेला। यहाँ पर क्या लगेगा, ए या एन, तो यहाँ पर लगेगा एन। क्यों? क्योंकि साउंड आया है किसका, अ से लेकर अह तक का, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर और इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ए ई आई ओ यू कॉन्सेप्ट से बच्चे को समझाने के लिए इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बच्चा ना इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। कभी वो सोचेगा कि यू से लिखा है तो यू तो हो गया वॉवेल, तो चलिए ए लगा देते हैं या एन लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को ये समझाना है कि साउंड क्या आ रहा है। इसीलिए बच्चे को आप हिंदी में समझाइए कि अ से लेकर अह तक की अगर आवाज आएगी तो वहां पर एन लगेगा। जैसे यहाँ पर है एक्स, क्या सुनाई दिया, ए, एक्स, तो क्या आएगा, एन, एन लगेगा। क्यों? क्योंकि अ से लेकर अह तक का साउंड आया है। अब देखिए यहाँ पे आपको आसानी से बच्चे को आप ये डिफरेंस समझा पाएंगे। देखिए यहाँ पर है ऑनेस्टी, चूंकि लिखा गया एच से है लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्टी। हॉनेस्टी तो नहीं पढ़ते, ऑनेस्टी पढ़ते हैं। तो क्या साउंड आया, ओ का साउंड। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन, ठीक है। तो बच्चे को यहाँ पे आपको क्लियर समझाना है कि बेटा लिखने पर नहीं जाना है, सुनने पर जाना है कि सुनने में क्या आवाज आ रही है। ये तो हो गया एन, कहाँ पर एन लगता है। अब कहाँ पर ए लगता है, इसके ठीक ऑपोजिट होगा। क से लेकर ज्ञ तक का अगर साउंड आए तो लगेगा ए, यानी कि अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो क्या लगेगा, ए। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, येलो, ठीक है, पिंक, ये हो गया कैट। अब बच्चे को यहाँ पढ़ने बोलिएगा तो बोलेगा येलो, यानी य की साउंड है तो य, यानी क से ज्ञ तक के अंदर आया तो क्या लगेगा, ए। पिंक, प का साउंड है तो क्या लगेगा, ए। कैट, क का साउंड है तो क्या लगेगा, ए। इस तरीके से आप बच्चे को एन और ए कहाँ कहाँ लगता है वो समझा दीजिएगा। अब चलिए आते हैं द कहाँ लगता है। चूंकि द को लेकर बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो छोटी उम्र में यानी कि 1-2 के बच्चों को समझाने जाएंगे तो उनको आसानी से समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो समझने की ज़रूरत होती है, कहाँ पर द लगता है कहाँ नहीं लगता, बहुत सारा एक्सेप्शनल केसेस है। तो फिलहाल 1 और 2 के लिए बच्चे को आप कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहिए जिसे बच्चा द यूज़ करेगा, मतलब जो बेसिकली आता है क्वेश्चन में। तो बच्चे को समझाइए कि जब कोई चीज़ एक ही हो, मतलब पूरी ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में उसके जैसी और कोई चीज़ हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल सन, सन के जैसा और तो कोई नहीं है, सन इकलौता है। मून, ठीक है। अर्थ, क्या इसके जैसा कोई है, कोई नहीं है। तो इसके आगे क्या लगता है, द लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में एक ही है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को आप पहला कंसेप्ट समझा दीजिए। दूसरा कंसेप्ट बच्चे को समझाइए कि जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में बात हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा दिस इज
माई अम्ब्रेला। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दिस इज माई अम्ब्रेला, यह मेरा छाता है। दी अम्ब्रेला इज ब्लैक। अब आप यहाँ पर बच्चे को खुद पूछिए कि बेटा जब अम्ब्रेला के आगे, यह तो ए का साउंड हो गया, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एन। ये तो बात क्लियर पहले बता दी गई है बच्चे को। अब बच्चे से पूछिए कि जब हमने कहा दिस इज माई अम्ब्रेला, तो द अम्ब्रेला क्यों लगाया? द तो इसके आगे लगना नहीं चाहिए, क्यों लगाया? तब बच्चा खुद पूछेगा आपसे, हाँ मम्मा ऐसा कैसे हुआ? तब बच्चे को समझाइए कि जब किसी चीज का इस्तेमाल किसी वाक्य में नॉर्मली होता है, जनरली होता है, दिस इज माई अम्ब्रेला, ये मेरा अम्ब्रेला, एक नॉर्मल सी बात है, तो वहां पे द नहीं लगेगा। लेकिन जब वो वस्तु या वो चीज जिसके बारे में वाक्य में बताई गई है उसका इस्तेमाल फिर से हो, तब फिर द लग सकता है। ठीक है, यानी कि दिस इज माई अम्ब्रेला, यह मेरा अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला इज ब्लैक, ये अम्ब्रेला कैसा है? काला है। तो एक ही अम्ब्रेला के बारे में वाक्य में दो दो बार बात हो रही है, तो द का यूज होता है। इनिशियल स्टेज में बच्चे को आप ये एक दो पॉइंट समझाइए, इतना इनफ होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा क्लास वाइज द को लेकर जो भी और केसेस है या आर्टिकल को लेकर जो और भी केसेस है, कब आर्टिकल लगता है कब नहीं लगता है, वो और अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बात इसे समझा दी। अब तीसरी बात उन्हें बता दीजिए कि किसी भी शहर, ठीक है, सिटी हो गया या किसी विलेज का नाम हो गया, इन सब के आगे या कोई मैन वर्ड के आगे, किसी आदमी के नाम के आगे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता। ये भी बच्चे को आपको समझा देना है। किसी के भी नाम के आगे, कोई सिटी का नाम है उसके आगे, विलेज के आगे या द्वीप के आगे, नगर के आगे द का यूज नहीं होता। तो ये बेसिक चीज आप बच्चे को बता देंगे, इतना ही इनफ होता है, इतने में बच्चा आर्टिकल समझ जाएगा। फिलहाल 1-2 के लिए इतना काफी है। अब सिखा तो दिया हमने, लेकिन विदाउट रिवीजन इसको बच्चे को समझ में आया ये नहीं आया, ये कह पाना मुश्किल है। तो इसके लिए बच्चे को आपको प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कैसे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चे को रिवीजन कराने के लिए आप ऐसे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिए हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बता लीजिए, इससे बच्चा बहुत आसानी से आर्टिकल सीख जाएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक आदमी। अब बच्चे को बोलना है कि एक के लिए क्या लिखा जाता है, या तो ए या तो एन। चूंकि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि एक आदमी के आगे या ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो कैसे पता चलेगा? तो पहले एक को छोड़ दो, उसके बाद क्या लिखा है? आदमी। तो आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। ये तो बच्चा जानता ही है। अब बताओ मैन में, मैन के आगे ए लगेगा या एन लगेगा? तो बच्चा कैसे पता करेगा? वो मैन का स्वर सुनेगा, मैन, यानी कि म की आवाज आ रही है, तो क्या लगेगा? म है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। इसका मतलब अ मैन। देखिए, अब बच्चा आर्टिकल लगाना तो सीख ही गया, साथ में सेंटेंस बनाना भी सीख गया। सोचिए, वैसे ही नेक्स्ट बनाने के लिए बोलिए। चलो एक को फिलहाल छोड़ दो, एक का बाद में डिसाइड करेंगे कि एक की जगह पे ए लगेगा या एन लगेगा। ये बताओ बूढ़ा को क्या बोलते हैं? वो बोलेगा ओल्ड। आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। अब बताओ इसके आगे क्या लगेगा, ए या एन? ओल्ड, यानी कि अ का साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा? एन। सेम ऐसे ही कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? एक्स। क्या साउंड आ रहा है ए का, तो क्या लगेगा? एन। एक तेज कुल्हाड़ी, तेज को क्या बोलते हैं? शार्प। कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? एक्स। शार्प, क्या आवाज आ रही है? स की, तो क्या लगेगा? ए। छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला में क्या साउंड आ रहा है? अ का अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा? एन। एक काला छाता, काला को क्या बोलते हैं? ब्लैक। अम्ब्रेला यानी कि छाता। अब इसके आगे क्या लगेगा? ब्लैक, यानी कि ब का साउंड आ रहा है, तो ए लगेगा। देखिए कितनी आसानी से बच्चे ने आर्टिकल सीख लिया और साथ ही साथ सेंटेंस बनाना भी सीख गया। अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही आपको इंग्लिश टू हिंदी भी बच्चे को सिखाना पड़ेगा ताकि उसे और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए सिखाते हैं। अ येलो कार। अ का ए का मतलब क्या होता है? एक। अभी हमने बताया ए और एन का मतलब एक होता है। येलो यानी कि पीला। कार, एक पीला कार। अब यहाँ पे ए क्यों लगा है? क्योंकि य का साउंड है, येलो। ठीक है। एन आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आवर। एच हो जाता है साइलेंट, यानी कि आवर।
क्या आवाज आई? अ की, तो इसलिए एन लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? एन का मतलब होता है एक, आवर का मतलब घंटा। अ ब्लैक कैट, एक, ब्लैक का मतलब काला, क्योंकि यहाँ बिल्ली की बात हो रही तो काली बिल्ली। एन ऑरेंज, एन का मतलब एक, ऑरेंज मीन्स संतरा, एक संतरा। द सन यानी कि सूर्य। अब यहाँ पे द क्यों लगा भाई? क्योंकि सूर्य जो है बहुत स्पेशल है, एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं, इसके लिए द लगा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ना पहले ए एन और द का कंसेप्ट समझा दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देख के बनाने को दीजिए। एक दो पेजेस जब आप ऐसे एक्सरसाइज करवा लेंगे तो बच्चे को आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक बार आर्टिकल समझ में आ गया तो वो सेंटेंस बना भी लेगा और पढ़ भी लेगा। फिलहाल क्लास 1 और 2 में इतने ही रूल्स बताए जाते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चा ऊंचे क्लास में जाएगा उसे और भी इन डिटेल ए एन और द के बारे में समझाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।